एक्स्ट्रा क्लास इज टेकन बाय माई हार्ट। अव्वल दर्जे के गाँव में आता है, इसमें तो गार्जियन को अपने आप स्टेप ले लेना। तो मैं बहुत चीज़ें सोच रहा हूँ, टीचर्स के अलावा तुम्हारे लिए कोर्स भी ला दूंगा, पूरे पैनल लगा के LED का कोर्स खरीद देंगे, बहुत बढ़िया है हो रहा है। तो 11वीं क्लास का आप खर्चा भी देखो, मम्मी पापा के पास में जितना कम बर्डन है उतना से कमरा डाला गया, 3 शेड लाया गया, और बातें तो हमारी बड़ी बड़ी थी, झूठ नहीं था। चेयर्स वगैरह डाल ली, ऑफिस बनाया गया। फिर ऐसा मौका आया कि उसी ऑफिस में 76% पार्ट में क्लास में फ्री होने के बाद मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई। और एक्स्ट्रा क्लास मैं क्यों चलाता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरे दबाव में रहते हैं बच्चे। दबाव इन द सेंस आएंगे ही, बड़ी अच्छी चलती हैं मेरे, बिल्कुल यहाँ से चलती हैं और बिना लालच के। कल मैंने एक कैंपेन लॉन्च किया है, आपको पता होगा, नहीं पता, वो है सफ़र लास्ट सीट से फर्स्ट। ने बड़ी होप दी कपिल ने, निखिल ने। पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि उनकी चेहरे पे कुछ सीखने की इच्छा है। पिछले साल नहीं थी या उससे पहले साल नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विशाल मैंने चेहरे की रीडिंग की उनके, एंड दे वांट टू लर्न समथिंग। कल हमने देखा, सामने लिखा हुआ है, एंड दे ट्राई टू स्पीक, दे ट्राई टू आंसर माई क्वेश्चन। जेनेटिक पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एपिसोड नंबर 17 इंटरव्यू सीरीज़ का होने जा रहा है, और इस एपिसोड में हम अपने ही एक टीचर मिस्टर दीपक कुमार का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उनके बारे में हम कुछ बातें जानेंगे, उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, और उनकी स्कूल लाइफ के बारे में, और उनके टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब जेनेटिक परिवार नहीं था तो आपने कैसे मतलब एक सोचा कि हमें एक स्कूल खोलना है और उसे मतलब एक अच्छे रूप से एक स्कूल को विकसित करना है। बच्चे जो आएंगे स्कूल में उनके मतलब उन्हें अच्छे तरीके से शिक्षित करना है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं विशाल इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और मैंने जैसे 17 इंटरव्यूज़ में कहा ये समर के, दिस इज़ ए प्लेटफॉर्म। ये हो सकता है कि सब्सक्राइबर्स कम हो, व्यूज़ भी कम हो, बट ये जो प्लेटफॉर्म है दिस इज़ बिग बाय इटसेल्फ, ये बहुत बड़ा है। और जैसे कि आपने भी देखा, आपको भी नहीं पता था कि आज इस तरीके का कुछ होगा, और वो अचानक ही हुआ और आप तैयार हुए हो, ये जेनेटिक के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 2014 में ये खोला गया, 2013 में इसके बारे में प्लान किया गया, और आई टुक अप्रोक्सीमेटली 1 year टू थिंक अबाउट इट। उससे पहले अगर मैं बात करूं, आई वॉज इन नोएडा वर्किंग इन अ कंपनी, और उसके बाद में सडनली आई केम बैक फॉर सम रीजंस। फिर आई जॉइन सूरजमल, एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि आई शुड डू समथिंग जो शिक्षा से संबंधित हो। और क्योंकि कहीं ना कहीं परिश्रम में विश्वास रहा है, तो बस सोचा कि बच्चों को डायरेक्ट कुछ ऐसा दिया जाए कि क्वालिटी बेहतर हो। बिकॉज़ स्कूल्स में हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो टाइम पास हो, तो उस लेवल पे दुख भी होता है कि बच्चे से फ़ीस आती है सारी, और 365 डेज़ का हमारा एक ईयर होता है, और बच्चा कितने दिन जाता है स्कूल में? 200-250 दिन, और उसमें भी अगर पूरा 100% ना मिले उसे, तो ये एक इनजस्टिस है उन गार्जियंस के साथ में जिन गार्जियंस के बच्चे पढ़ते हैं। प्लस इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब हम बहुत सारी चीज़ अपने पोटेंशियल के हिसाब से डिफरेंट दे सकते हैं सोसाइटी को, सो वी शुड टेक ए स्टेप। और ये स्टेप लिया गया 2013 के लास्ट में, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग, कर दिया अमरीश जी के साथ शुरू। इनिशियली आई डेंट थिंक कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मुझे ये तो अंदाज़ा था कि ब्लॉकबस्टर तो ज़रूर होगा, और हुआ भी। एडमिशन्स बिगन टू कम टू मी, एंड वो फिर जगह भी छोटी पड़ गई। आफ्टर दैट वी केम हियर आउटसाइड दिस प्लेस, और आपको पता ही है। बट इससे पहले की लाइफ भी और इस अब तक भी सिर्फ एक ही सहारा रहा है, वो है परिश्रम का। और भगवान से सिर्फ इतनी इच्छा रहती है कि इस परिश्रम की जो एक गुण है, मतलब अंदर जो भावनाएं हैं, वो कम ना हो। परिणाम बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, ये तो आप जानते हैं। आप सिर्फ परिश्रम कर सकते हैं,
हमारा जो रिजल्ट है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर अच्छा करोगे तो हम अच्छा कहलाए जाते हैं, आप अच्छा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं टीचर को मिलता ही है सुनने को। बट परिश्रम पे तो शक नहीं किया जा सकता। खैर, परिश्रम हमेशा साथ रहता है, परिश्रम से ही चीज़ें बदल जाती हैं। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी का दिन है कि सडनली, जैसे कि आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया, मैं तो सारी की सारी खोल ही दूंगा इसमें कि हमें तैयारी करनी चाहिए थी। बेटा तैयारी तो कर लोगे, बट ये जो तैयारी है इसका मुकाबला कोई भी तैयारी करेगी नहीं। ये एक अल्टीमेट चीज़ है और ये ऐसा नहीं है कि ये सभी कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा मानसिक संतुलन बैठाना पड़ता है और यहाँ पर बैठना अपने आप में लाजवाब है। बहुत ही, मैंने जैसे आपका ब्यूटीफुल सी थिंग्स हैं जो हम इग्नोर करके चलते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं बैठना, मैं तो उनसे यही सलाह दूंगा कि बैठना चाहिए, बिकॉज़ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खोते हो। आप अपने मानसिक जो चीज़ें हैं उनको सामने लाने का आपको मौका मिला है और आपने उसे मना कर दिया। तो ये अपॉर्चुनिटी को आपको स्किप मिस नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसे हाथों हाथ लेना चाहिए और बल्कि हाथ खड़े करने चाहिए, सर आई वुड लाइक टू डू दैट, मुझे करना है। ये अप्रोच अच्छी है। तो क्वेश्चंस आप बहुत आराम से पूछें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, हमारा फंबल हो सकता है, मतलब हम अटक सकते हैं। अटकता कौन है? एक ही इंसान नहीं, एक ही चीज़ नहीं अटकती, वो होती मशीन। एंड वी आर नॉट मशीन्स। हम क्या है, इंसान हैं, हमारा माइंड काम करता है और वो कहीं ना कहीं सोचता भी है। तो अटकना में कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सम डेज जब तुम आप देखोगे उस इंटरव्यू को, जो आप देखोगे अपना और ये वाला, तो आप सोचोगे कि हाँ इसी के कारण हम वहाँ पे पहुँचे। तो ये रूट है, वो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं। सर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मतलब आपका स्कूल बनाने का बचपन से ही ड्रीम था क्या? नहीं मतलब, और नहीं था तो और क्या ड्रीम था आपका? आप क्या करना चाहते थे अपने मतलब करियर में? समर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, नौकरी की मेरी कभी इच्छा नहीं रही। आई डिड 2-3-4 जॉब्स, बट वहाँ पे जो देखो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने तरीके से करना चाहते हो। सपोज़ करो आप के द्वारा कुछ काम देखा जा रहा है और आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो और आप उस क्वालिटी को सुधारने के लिए अपना सब कुछ दे सकते हो, बट वो लिया नहीं जा रहा। आपने कहा कि सर ये चीज़ तो ऐसे भी हो सकते थे, बट जिससे आपने कहा है उसने आपको इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो वहाँ का मालिक है, वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। जबकि आप सोचते हो कि अगर इस वाली तरीके से चीज़ हो जाए तो ये काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। अब वो प्रोडक्शन के मैटर में हो या एजुकेशन के मैटर में हो, सबसे बड़ी बात है रिजल्ट की। तो वहाँ पर मुझे कई बार मैंने जॉब बदली भी, मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा जो पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है वो शायद यूज़ नहीं हो रहा। प्लस जब मैं यहाँ पे वापस आया समर 2013 में, तो आई वॉज रिक्वेस्टेड, मुझसे रिक्वेस्ट किया गया सिलेबस को पूरा करवाने के लिए बाई सूरजमल स्कूल, तो जो सकूती में है। मैं वहाँ पे चला गया एंड मुझे वहाँ पे ना थोड़ा सा अवसर दिखाई दिया। अवसर इन द सेंस कि हम इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। चोरी की भावना हमारे कभी मन में नहीं रही कि हमें चोरी करनी है इसमें, क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं और अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बिकॉज मेरा हमेशा से ये मानना रहा है समर कि आप एक पर्पज़ के साथ आगे बढ़ते हो। अगर आप आज मेहनत करते हो दिन रात, तो आपके मन में भी लालच है 95% का। तो लालच होना बहुत ज़रूरी है ना। लालच के चक्कर में अगर किसी दूसरे का नुकसान होता है वो एब्सोल्युटली वो गलत है। लेकिन अगर सिर्फ हम अपना फ़ायदा देखते हैं और दूसरे का हम नुकसान कर देते हैं, तो जैसे मैंने बोला गलत है। लेकिन अगर उससे किसी का नुकसान ही नहीं है तो इसमें लालची बनने में भी मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने परिवार को एक सुगम सरल लाइफ देना चाहते हैं, उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। तो मैंने सोचा कि यार हम यहाँ पर पढ़ाते तो हैं ही हम मेहनत से, क्यों ना एक ऐसा एफर्ट डाला जाए कि डायरेक्ट हम उनके साथ में हों और पहुँचे वहाँ तक। जो हमारी सोच है, क्यों ना हम एजुकेशन के जो फील्ड को हल्का सा सलावा के लेवल पर हल्का सा डिफरेंट डायरेक्शन देने की कोशिश करें। तो 2013 में आई डिस्कस्ड विद अमरीश जी एंड अमरीश जी सेड यस, देखते हैं। लेकिन वो वहाँ पे भी डिसीजन लेना बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो वहाँ से आया, प्लस जैसे मैं इधर उधर जाता था तो मुझे कहीं ना कहीं, जैसे स्कूल्स की बिल्डिंग होती थी तो मुझे वो परेशान करने लगी। परेशान इन द सेंस, मतलब मैं उन्हें देख के ना थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगा
कि काश की इस तरीके की बिल्डिंग हम बनाएं। स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, प्रॉब्लम्स आई ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये प्लानिंग मेरी बचपन से थी। बचपन से तो एक ही प्लानिंग थी कि कहीं जाके बड़ी जगह पे कुछ काम करना है, या तो नौकरी या कुछ भी, पैसे वैसे कमाने हैं। बट जब नौकरी की तो लगा कि यार मतलब नहीं हो सकता, फिर एजुकेशन फील्ड में आ गए। और ऐसा नहीं है कि एजुकेशन फील्ड में आके दिक्कतें नहीं हैं, फिर इस बात को हमें सोचना चाहिए कि स्टूडेंट के साथ भी दिक्कतें हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ भी दिक्कतें हैं जो करोड़पति है, एक ऐसे के साथ भी दिक्कतें हैं जो गरीब है, तो सबके साथ दिक्कतें हैं। तो दिक्कतों को ही हमें यहाँ पे पार पाना है, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ चैलेंजेस हैं, आप देख ही रहे हैं आज 2 दिन से क्या हो रहा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में हम पूरी जो हमारा कैंपेन है, जो अभियान है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हमारे सवालों के बिल्कुल सेटिस्फैक्शन वाले सवाल हमें जवाब मिला। तो अब मैं अगला सवाल रक्षित से कहूँगा कि पूछे। परीक्षित पूछ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप सूरजमल में पढ़ाते थे सबसे पहले, तो आपको अमरीश सर आपको ये सोचना था कि मेरे साथ एक और कोई टीचर होना चाहिए जो मेरे साथ दे स्कूल खोलने में। आपको अमरीश सर में ऐसा क्या लगा कि आपने उनसे कहा कि मैं आपके साथ स्कूल खोलने की मतलब प्लानिंग करूँगा? जब हम, जैसे आप यहाँ पर हो, आपका और आपका कॉम्बिनेशन चलता है, हम सबके साथ में नहीं मिलते, हम कुछ, लेकिन ऐसे व्यक्ति हमारी लाइफ में ज़रूर आते हैं जो जिनके साथ में हमारे मन मिल ही जाते हैं। आप वो कई रीजंस हो सकते हैं। स्टाफ वहाँ पे बहुत बड़ा था, बट और इनिशियली नहीं मिला था, इनिशियली मन नहीं मिला था, क्योंकि वो उनका डिफरेंट लेवल है सोचने का, मेरा डिफरेंट लेवल है सोचने का। वो बहुत ही कूल माइंड के इंसान हैं, मैं जस्ट अपोजिट हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ, वो गुस्सा नहीं करते। मैं यहाँ पे भी बिल्कुल अपोजिट हूँ, मैं गुस्सा बहुत करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनकी क्वालिटी देखी कोऑपरेशन की, तो कोऑपरेटिव हैं, चीज़ों को समझते हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मेरे दिमाग में तो यही क्लिक हुआ कि अमरीश जी, और ये क्लिक क्या, ये ऑटोमेटिक हो गया, कोई मैंने ये नहीं किया कि मैं अमरीश जी को ही चुनूंगा, वो चुनने का जो प्रोसेस है वो अपने आप ही हो गया। और उनके द्वारा भी ये हमने इंटेंशनली नहीं किया कि वो मैं उनको पिक करूंगा एंड वे मुझे पिक करेंगे, ये अपने आप ही हो गया। और ये सारी की सारी चीज़ें भगवान के आशीर्वाद से होती चली गई। हर चीज़ पे यश हुई, और हर चीज़ पे यश होने के बाद में वो पहला दिन आया 1 अप्रैल का 2014 में कि सारी की सारी चीज़ें हो गई। लंबी कहानी है, चीज़ें बीच बीच में ऐसी भी आई जिस पर वार्तालाप करना बहुत ज़रूरी था। जैसे फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो उस पर बहुत सारे दिन उलझा रहा मामला। पहले सारे के सारे स्कूल्स का फ़ीस स्ट्रक्चर देखा गया, फिर ये भी देखा गया कि फ़ीस स्ट्रक्चर तो हम वैसा ही रख सकते हैं, लेकिन फिर आगे क्या दे पाएंगे उस फ़ीस स्ट्रक्चर में। उसी के कारण अगर मैं सलावा के लेवल की बात करूं तो फ़ीस को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वो फ़ीस स्ट्रक्चर दूसरा था जो हमने डिसाइड किया था। लेकिन जब देखा, खर्च भी देखा, फैसिलिटीज़ भी देखे, और ये भी देखा कि ये जेनेटिक जो है वो लंबा जाएगा, तो लंबा जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसको फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से उसमें वार्तालाप करने की जरूरत, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत सारा लंबा समय लिया। और ये क्वेश्चन आपके तीनों ही बहुत ज़्यादा जायज़ से हैं। ये चीज़ें वास्तव में हमारे जैसे आम इंसान के लिए, जैसे आप हो, आपकी फैमिली है, हम हैं, ये जो चीज़ें हम देखते हैं आज, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट हमारे तो है ही, ये गांव का भी अचीवमेंट है कि हम यहाँ पर, मैं ऑनेस्टली आपसे बताऊँ, वी हैव गिवन यू द क्वालिटी एजुकेशन। हमने 24 आवर्स इंटू 7 डेज़ सिर्फ एक ही बारे में बात की है, वो है सिर्फ बच्चे, उनको किस तरीके से एक लेवल से ऊपर उठाया जाए, चाहे वो किसी भी लेवल पे है। तो परीक्षित ऐसा हुआ था। पिकिंग अप की बात यह है कि चुना नहीं गया, वो ऑटोमेटिक ही मन से मन मिल गए और चीज़ें आगे बढ़ती हुई चली गई। तो सर, जैसे कि आपने कि भगवान का अगर आशीर्वाद हो तो हम मतलब बहुत ही ज़्यादा जो काम हो वो अच्छे तरीके से हो सकते हैं। और मेरा सवाल है कि सर, हम सभी जानते हैं कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वे सभी बहुत अच्छे हैं, तो इसमें सिर्फ आपने मतलब मैथ को उस लेवल पर क्यों रखा? मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी जो ग्रामर है वो बहुत ही मतलब हम तो एक तरीके से टॉप पे ही मानेंगे उसे, ग्रामर जो आपके है सर, पर आपने मैथ को ही क्यों चुना? देखो, लक्ष्य, आई वॉज इन
12th और मेरे पास PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और मैं बड़ा ही लापरवाह तरीके का इंसान था। एज ए स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ, बिकॉज क्रिकेट ने मुझे पूरा तरीके से पागल बना दिया था, जो कि अब मैं सोचता हूँ, तब मैं नहीं सोचता था। तब मैं आई वॉज द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे समझाया भी गया, बट मैंने इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा समझदार मानते हैं अपने आप को। बट जैसे कहा जाता है ना, टीचर होता है समय सबसे बड़ा, वो सिखाता है आपको कि क्या गलतियाँ की हैं। तो मेरे पास में PCM था, और भगवान ने मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति यह दी है कि कैप्चरिंग पावर, सब में होती है अपनी अपनी क्वालिटी। कैप्चरिंग पावर ठीक ठाक है, आप मुझे कोई चीज़ समझाएंगे तो मैं झट से उसे समझ लेता हूँ, मेरी समझ में आ जाती है। ऐसा कई बच्चों के साथ नहीं होता है, जिनको हम डल की कैटेगरी में डाल देते हैं। बेचारे वो मेहनत तो करते हैं, बट उस लेवल पे नहीं, उनके दिमाग में नहीं जा पाता। आफ्टर दैट मैंने BA किया, नेटवर्किंग इंजीनियरिंग भी की। खैर उसके बारे में तो हम बाद में ही बात करेंगे। लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन है मैथ्स को ही क्यों चुना, ग्रामर को चुन रखा था, ये तो आप सभी जानते हैं। आई वॉज टीचिंग यू ग्रामर और स्पोकन, और मेहनत भी मैंने उसमें की है। कई बार रातों को, कई बार किताबें खंगाल रखी हैं, मेहनत भी है। ग्रामर मेरा हमेशा से फेवरेट ही रहा है, और वो फेवरेट ही आगे तक रहेगा। मैथमेटिक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े लेवल का सब्जेक्ट माना जाता है, और मैं कहूँगा साइंस से ऊपर हम मैथ को रखते हैं। अगर मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, लोग इसे मुख्य सब्जेक्ट मानते हैं। और जब हम मार्कशीट भी देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, तो सबसे पहले किसकी गिनती करते हैं? मैथ और साइंस के। हिंदी में आपके 90 नंबर हैं 100 में से, इंग्लिश में यू हैव गोट 90 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 35 है। तो उस निगाह से उस रिपोर्ट कार्ड को नहीं देखा जाता, बिकॉज यू हैव स्कोर्ड 35 इन मैथमेटिक्स। तो ये बड़ी गंदी सी है। हमने यहाँ पे टीचर भी रखे, और टीचर्स ने बहुत बढ़िया पढ़ाया भी। जब 2-3 टीचर बदल गए विशाल, तो आई हैड टू टेक अ डिसीजन कि मैथ्स के साथ में हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। यस, मैथ एक ऐसा, साइंस तो हमारे अमरीश जी पढ़ाते हैं, और अमरीश जी विल बी हेयर फॉर एवर। हम मैथ्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पे थे। इंग्लिश में करा ही रहा था, और सब्जेक्ट्स आपको पता ही है वो हो जाते हैं। इंग्लिश के साथ साथ SST भी हो जाता है, जितने लेवल पे वो होता है, हिंदी हो जाता है, और मैथमेटिक्स की बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने स्टार्ट किया 2015 में, 15-16 में, और मैंने जैसे कहा कैप्चरिंग पावर तो थी, मैंने PCM से कर ही रखा है। और मैं चाहे मेरे कितने भी नंबर आए वहाँ पे इंटर में, लेकिन देखो नंबर दूसरी चीज़ है, आपका टैलेंट दूसरी चीज़ है। मैं तो आपको भी बोलता हूँ, नंबर सारी सारी कहानी आपकी नहीं कहते, आपकी मार्कशीट आपके बारे में सब कुछ नहीं कहती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हिडन होती। तो जब मैं पढ़ता था इसे मैथ को, तो मेरी समझ में आता है, मेरी इंटर का भी समझ आता है अभी। और मैं भगवान का आशीर्वाद ऐसा है, अगर BSc का भी अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं थोड़ा थोड़ा उसे समझ पाऊंगा। ऐसा आपके साथ भी होगा, आप आगे जाओगे। तो 10-12 साल के गैप के बावजूद भी वो मेरे दिमाग में तो था। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है लक्ष्य, जो अपने आप होते चले जाता है। आपका अगर इंटरेस्ट है तो वो होते चले जाएगा, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। मेरा ये सबसे बड़ा कंसर्न था बच्चों के लिए, क्योंकि समय मुझे तब भी नहीं था, समय मुझे अब भी नहीं है, लेकिन मैंने वो धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। और मैं लिटरली आपको बताऊं, लोकेश वाले बैच ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। हमने आपस में पढ़ के ही वो चीज़ें की, तैयारी की। धीरे धीरे मैंने हमेशा से आपसे भी कहा है, बेहतर स्थिति आती चली जाती है। अगर आप एक चीज़ को ना छोड़ें तो वो बेहतरी की तरफ चलेगा। और आज आप देखते ही हैं, आज मेन सब्जेक्ट है मैथ, और मैं बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और मुझे इतनी खुशी होती है, गार्जियन चाहे कुछ भी कहें, थर्ड पर्सन चाहे कुछ भी कहें, और स्टूडेंट्स जो नहीं चाहते हैं करना वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये मान के चलता हूँ। और मैं ट्रूथ आपसे बता रहा हूँ कि जेनेटिक इज़ डूइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉब्स इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हमने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। आपने भी मेरा व्यवहार देखा होगा, मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा लविंग भी हूँ, बच्चों से प्यार भी बहुत करता हूँ। उनके चेहरे को पढ़ के मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। बावजूद इसके बच्चे नहीं समझते हैं, वो एक अलग साइड का मैटर है। वो परिणाम को डिस्टर्ब तो करता है, लेकिन क्या परिश्रम में इसमें कमी आई है? नहीं, परिश्रम तो आपका वैसे की वैसी ही क्वालिटी रखेगा। तो सब्जेक्ट इसलिए आया मैथ सिर्फ आया बच्चों के कारण, क्योंकि मैथ के टीचर को हर साल बदलना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बात पैसों की नहीं है, बात है कि एक टीचर जो मैथमेटिक्स का है वो
एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके बैठा रहे। आप सपोज करो 7-8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो अब वो वाली चीज़ें नहीं होती हैं जो पहले साल होती थी, जो दिक्कतों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे चीज़ें बहुत आसान होती चली जा रही हैं। और आप देखते ही हो, मेरे विचार से अगर चीज़ें पिछला लॉकडाउन लगा अगर ऐसी ना होती और बच्चा हल्का सा थोड़ा सा सेंसिबली तरीके से कर ले तो विल क्रॉस 90। और बहुत सारे बच्चे 90 क्रॉस करेंगे। तो इस तरीके से वो मैथमेटिक्स की कहानी है। नाउ इट्स योर टर्न। ऐसे घूम जाएगा क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछो, आप तो कंफर्ट जोन में चले जा चुके। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि 2013 में जेनेटिक को खोलने का एक निर्णय आपने लिया, तो जब 2014 1 अप्रैल को आप उस जगह थे, मतलब स्कूल में, तो वो एक्सपीरियंस जानना। अरे वो तो सबसे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन 1 अप्रैल 2014। देखो, हाँ गर्दन पे भी हो रहे हैं। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था 1 अप्रैल 2014। लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने बाद में सुना, मुझे बाद में बताया गया कि यार तेरे बारे में हम ये सोचते थे कि ये 2-3 साल में बंद हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे हुए। और देखो अब भी मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे खुला कैसे। 2-3-4 ही कमरे थे, उसके ऊपर से एक कमरा डाला गया, टीन शेड लाया गया, और बातें तो हमारी बड़ी बड़ी थी, झूठ नहीं था, प्लान बहुत बड़ा था। उस लेवल से वो बिल्डिंग बहुत छोटी थी, तो पीपल कुड नॉट बैलेंस द थिंग्स। यार ये टॉप एजुकेशन और ये बिल्डिंग कुछ भी नहीं थी, बिल्डिंग तो घर की तो थी। तो वो चीज़ तो मैंने समझ नहीं पाया, और वो समझ नहीं पाया तो ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग था, क्योंकि अगर समझ जाता तो वो स्टेप ही ना उठता। अगर दिमाग में ये आ जाता विशाल कि लोग क्या कहेंगे, वो सबसे बड़ा फेलियर का कारण बनता है। लोग जो कहेंगे कहने दो, वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं, उनकी जो भी कहना है, भगवान ने भेजे हैं वो कि बेटा आपका काम है उसके बारे में बात करनी, जो सफल हो रहा है ना उसके बारे में आप बाजार में बैठ के बात करो। अरे करने दो तो उन्हें, आपका काम क्या है? आपका काम है आगे बढ़ते जाना। तो 2014 में आपने जैसे कहा वो खुला 1 अप्रैल को, पहला दिन मेरे अभी भी सामने से घूम जाता है। हमारे पास में ही 3 कमरे थे, वहाँ पे बैठ गए, ऑफिस की चेयर्स वगैरह डाल ली, ऑफिस बनाया गया। फिर ऐसा मौका आया कि उसी ऑफिस में 75% पार्ट में एक क्लास भी बैठाई गई, कुछ बच्चे ऊपर बैठाए गए, एक्स्ट्रा क्लास शुरू कर दी गई। पहले दिन का एक्सपीरियंस तो बड़ा रोचक है, कभी ना भूलने जैसा। पहली बार छोटे छोटे बच्चों के साथ में वो चीज़ें की गई जो हमने कभी नहीं की, क्योंकि इंटर को ही पढ़ाया, 11वीं 12वीं को छोटे छोटे से बच्चे संभालना वो अभी भी चैलेंजिंग ही है। और वहाँ पे तो 5-6 का स्टाफ आया, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। तो पहला दिन तो मैजिकल था, और धीरे धीरे फिर चले गए। और फिर पहला दिन दूसरे तरीके से भी मैजिकल था। दूसरा भी पहला दिन आया जब वो शिफ्ट हुआ, तो फिर से पहला दिन आया 1 जुलाई का। और 1 जुलाई पे मैं बड़ा इमोशनल था, क्योंकि उसे शिफ्ट करना पड़ा, देयर वर रीजंस फॉर दैट। और यहाँ पे फिर हमने ऑफिस बड़े शानदार तरीके से बनाया। उस ज़माने का वो शानदार तरीका था, बहुत अच्छी तरीके से मैट वेट बिछाए गए नीचे। और मेरे अभी भी याद है विशाल, 1 जुलाई से पहले वाली रात को 11-12 बजे तक काम करते रहे। वो मैट का काम 12-1 बजे ख़त्म हुआ, क्योंकि सुबह को पहला दिन है। और किसी को पता था कि शिफ्ट हो गया, किसी को नहीं पता था कि शिफ्ट हो गया। तो आधी स्ट्रेंथ यहाँ भी आ गई, बच्चे छोड़े गए फिर यहाँ पे कि आपको सीधा वहाँ पे भेजना है। तो इस तरीके से चला। तो पहले दिन 2 थे, पहला 1 अप्रैल और दूसरा 1 जुलाई। और दोनों ही दिन मेरी लाइफ में अलग ही मायने रखते हैं। और वो लोग जो 2-3 साल सोचते थे, मैंने उनके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि लोग करते ही हैं बात। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से 7-8 साल हो ही गए हैं। और लॉकडाउन की सिचुएशन आई है, वो आगे
बेटर हो जाएगा, आगे बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा फ्रेंचाइजी बनेगी। समझ। तो सर अब मैं थोड़ा प्रेजेंट टाइम पे आना चाहूँगा। सर जैसे आपने एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई है, मतलब आप मतलब फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हो, तो इसका मोटिव क्या है? फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस का बेटा, फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस का मोटिव सीधा सा देखो, मैं आपको 2014 पे ले जाना चाहूँगा। अभी हमने एक क्लास चलाई थी 5-6 दिन पहले, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे बुलाए थे और वो हमें भेजने पड़े। तो मैं और अमरीश जी अभी डिस्कस कर रहे थे, यार ये पहले कैसे चल गई थी। तो मैं रात सोच रहा था उसके बारे में कि पहले इसलिए चल गई क्योंकि 2014 में 9th और 10th थी ही नहीं, और 6, 7, 8 की चली वो, तो स्ट्रेंथ कम थी। मतलब टोटली स्ट्रेंथ 100 की थी, 100 में से कितने बच्चे आते हैं? 80। तो 80 बच्चों की तो अभी भी चल सकती है। अभी हमने क्या डिसीजन लिया था? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में बच्चे हो गए 200, 200, 250। तो वो कैसे पॉसिबल है? प्लस वो जो स्कूल था उसमें पूरा ग्राउंड था वो। यहाँ पे हमारे पास में ये बिगेस्ट होल है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आना चाहूँगा। एक्स्ट्रा क्लास इज टेकन बाय माई हार्ट। ट्यूशन नहीं लिया जाता, हालांकि ट्यूशन में मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ट्यूशन अगर पढ़ाना शुरू करूँ समर, तो मैं उन बच्चों तक नहीं रीच कर पाऊँगा जो बच्चे पे नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं सपोज करो, मैं चाहता हूँ यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ फ्री पढ़ा रहा हूँ, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते तो मैं सोचता हूँ 500 रुपये मैं कर दूँ फीस, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ यार मेरी पहुँच खत्म हो जाएगी फिर। मतलब फ्री होने के बाद मैं कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, एक तो ये चीज़ हो गई। और एक्स्ट्रा क्लास मैं क्यों चलाता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरे दबाव में रहते हैं बच्चे। दबाव इन द सेंस आएंगे ही आएंगे। 10% बच्चा नहीं आता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वे भी अदल बदल के आते ही हैं। तो रीच का सिस्टम है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ पैसों में भी, तो रीच खत्म हो जाएगी। मतलब मेरी तरफ से जो फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए, सपोज करो 200 बच्चे अब आते हैं और मैंने 200, 300, 400 रुपये पे करने के लिए उन्हें कहा, बच्चे 50, ओवरऑल 150 बच्चों का नुकसान है। 50 बच्चों के पैसे तो आ ही जाएंगे, 15-20 हज़ार रुपये महीना। तो फ्री मोटिव का तो ये, फ्री क्लासेस का तो ये मोटिव है। लोग इसे दूसरी तरीके से भी लेते हैं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले बात सुनी है कि कभी सुबह को बुलाता है ये, कभी शाम को बुलाता है, कभी दोपहर को बुलाता है दिखाने के लिए। तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा दिखाने के लिए? मैंने कहा यार एक बात तो बताओ, अगर स्कूल में क्लास चलानी है एक्स्ट्रा क्लास, और स्कूल के बाद या पहले चलानी है, तो बच्चों को तो यहाँ पे बुलाना पड़ेगा और बच्चे तो दिखेंगे। अच्छा एक बार ये क्या फॉर्मूला हो सकता है कि आप दिखो ना उन्हें? लक्ष्य कुछ हो सकता है? अब इस बात का क्या भाई मैं बच्चे बुला रहा हूँ तो बच्चे तो दिखेंगे, और मैं क्यों बुला रहा हूँ इस बात का मेरे बच्चे भली बात ही जानते हैं, और मैं क्यों उनकी छुट्टी बीच में करता हूँ ये भी वो जानते हैं। देखो 9th भी है आपके साथ, तो 9th को भी एडजस्ट करना है, 8th भी आपके ही भाई बहन है, उनको भी, पूरे के पूरे स्कूल को देखना है। और अगर हम एक ही क्लास को बुलाए जाएं और उनकी छुट्टी ना करें, दूसरे को ना बुलाएं, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय होगा। तो मुझे दोनों को ही देखना है। अब जैसे मैं आपकी 5 वाली क्लास में उनको भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूँगा, कुछ ऐसा शेड्यूल बनाऊंगा कि 1.5 घंटे में दोनों कवर हो जाए, है ना, आगे पीछे का। तो ये पूरी सोचनी पड़ती है। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि जो कह रहा है उसे कहने दो। तो फ्री क्लासेस का तो ये मोटिव है। बड़ी अच्छी चलती हैं, और मेरे बिल्कुल यहाँ से चलती हैं और बिना लालच के चलती हैं। मतलब कल मैंने एक कैंपेन लॉन्च किया है, आपको पता होगा, नहीं पता, वो है सफ़र लास्ट सीट से फर्स्ट सीट का, है ना। तो कल मुझे 2 बच्चों ने बड़ी होप दी, कपिल ने, निखिल ने। उनके पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि उनकी चेहरे पे कुछ सीखने की इच्छा है। पिछले साल नहीं थी या उससे पहले साल नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विशाल मैंने चेहरे की रीडिंग की उनके, एंड दे वांट टू लर्न समथिंग। वो चीज़ें कल हमने देखी, सामने लिखा हुआ है, एंड दे ट्राई टू स्पीक, दे ट्राई टू आंसर माई क्वेश्चन। यही चीज़ होती है जो आगे लेके जाती है। इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है। बच्चा एक चीज़ सीख सकता है तो 1000 चीज़, 1 लाख सीख सकता है। बच्चा अगर ऐसे करके बैठ गया, सर नहीं सीखनी, तो फिर कोई इलाज नहीं। कहा भी जाता है कि अगर मरीज ने ये कसम खा ली कि ठीक नहीं होना, तो डॉक्टर कोई नहीं था जो उसे ठीक कर देगा। तो अपने रोगी की भी अपनी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नहीं ठीक होना है मुझे ठीक होना है। ऐसे ही बच्चे का भी होता है। आप में से सर मेरा मानना है कि ये जेनेटिक है, ये हमारे एरिया का टॉप स्कूल है। ये आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास तक का है, और
मेरा मन नहीं है, मतलब मैं किसी का नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा मन नहीं है यहाँ से 10th के बाद जाना। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप 11th और 12th प्लीज़ यहाँ चलाने की कोशिश करें। ये जो ना बड़ा इमोशनल सा चैप्टर है, नोबडी वॉन्ट्स, मेरे जैसा इमोशनल आदमी में, आपको लगता होगा बड़ा सख्त है, लेकिन आई एम वेरी इमोशनल। जब 10th का बैच, अब जैसे आप, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये बच्चे इतने मेहनत करते हैं, बेंच भी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जर्नी कितनी है 6 महीने की। हम सेटअप करने की कोशिश करते हैं कि एक स्टूडियो बनाएंगे, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, बट फिर मैं सोचता हूँ यार, फिर मैं इसके ऊपर सोचता हूँ नहीं यार कि स्कूल तो इनका ही है, मतलब 10th के बाद में अगर किसी दूसरे स्कूल में चले जाएंगे तो क्या दरवाजे थोड़े ना बंद हुए, तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। 11वीं क्लास की ये बात है, मैंने आपसे कहा ही, मेरे सामने आप अपने गार्जियंस को बैठा देना, वो यस करेंगे तो ज़रूर चलेगी। ये मेरा प्रोमिस है, पिछले बैचेस से भी रहा है, आपसे भी। उसमें मैंने आपके सामने शर्त रखी भी है, जो है 3 टीचर्स आएंगे, उनका हमें देखना है, कमरे आपके पास में खाली पड़े हैं, मैं रहूँगा ही, और मैं प्रोमिस कर रहा हूँ फार बेटर देन दैट। सीधे सीधे 3 घंटे बचते हैं समर, सीधे सीधे। आप जैसे क्रिएटिव माइंड के लोग 3-3 घंटे बसों में बैठ के सफ़र करते हैं, अपनी लाइफ के 3 घंटे आप बर्बाद करते हैं, मैं तो कभी ना करूं। और जबकि हमें फैसिलिटी मिल सकती है, एक तो वो है कि हमें फैसिलिटी नहीं मिल सकती। सपोज करो हमारा गांव ऐसी जगह है जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही हो सकती, तो फिर तो मैं 5 घंटे भी लगा के जाऊँगा। लेकिन जब व्यवस्था हो सकती है, हमारा गाँव तो बहुत अव्वल दर्जे के गाँव में आता है, इसमें तो गार्जियन को अपने आप स्टेप ले लेना चाहिए था। जबकि मेरे जैसा बंदा सामने से टेंशन लेने के लिए तैयार है, तो मुझे ही आगे कर दूँ, फार बेटर। आपके लिए तो मैं बहुत चीज़ें सोच रहा हूँ, टीचर्स के अलावा तुम्हारे लिए कोर्स भी ला दूंगा, पूरे पैनल लगा के LED का कोर्स खरीद देंगे बहुत बढ़िया सा, उसके साथ में तैयारी करो। अरे करना क्या है, खाना है और आराम करना है, पढ़ना है, सब कुछ यहीं है, 24 घंटे हम यहीं पे रहते हैं, तो दिक्कत क्या है, स्कोर करना है। तो 11th तो एक तरीके से क्रिकेट में नोट आउट रहता है ना, ये नोट आउट है। अभी आउट तो जब होता है जब आप लोग करते हो, अभी भी आउट तो बच्चों ने ही तो किया, एडमिशन्स ले लिया उन्होंने बिना पूछे। और अगर मैं एम्फेसाइज करूँगा ना, मैं जोर डालूंगा, तो उसका गलत इफेक्ट पड़ता है, फिर वो लालच वाली बात आ जाती है, समझ कि ये क्यों कर रहा है। तो आई डोंट वांट कि वो कुछ भी चीज़ें क्रिएट हो। अल्टीमेटली देखो, आप तो कह रहे हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे 11वीं में जो आएंगे वो मेहनत नहीं करेंगे। अगर वो फेल वेल हो गए 12वीं में तो सारा ब्लेम आ जाएगा। अगर गार्जियन की इच्छा नहीं, गार्जियन ये कहेगा जब बस के नहीं था तो क्यों चलाया। उसमें हमें थोड़ा सा गार्जियन का सपोर्ट है वो चाहिए। मुझे लगता है कि मिल जाएगा अगर आप चाहते हो। मैं भी कोशिश, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नल होकर बैठ जाऊँगा, नहीं, इसमें मैं भी कोशिश करूँगा, अमरीश जी भी कोशिश करेंगे। बट हमें ये देखना है, अब देखो आप समझदार हो रहे हो तो 11वीं क्लास का आप खर्चा भी देखो, मम्मी पापा के पास में जितना कम बर्डन हो उतना अच्छा है ना। खर्चा बचाने की कोशिश करो, आगे बहुत कम आएगा। ग्रेजुएशन भी करनी है, कुछ कोर्स वगैरह करने हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, परिवार। सर अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम सभी क्वेश्चन जानते हैं कि आप कहीं बाहर गए किसी मीटिंग में, तो वहाँ जैसे मतलब कोई आदमी आया, उसने आपको मतलब आपके सामने चाय रखी और आपने वो चाय एक सिप लिया, तो वो चाय आपको क्वेश्चन पता ही है, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। मेरा रिएक्शन ये, मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये लक्ष्य जो है ना मेरा रिएक्शन ये होगा, भाई मैं चाय पीऊँगा एंड आई विल कीप इट सीक्रेट, बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा, और मैं कोशिश करूँगा मेरी हंसी भी ना छूटे। मेरा रिएक्शन, मैं पी लूँगा उस चाय को, अगर मुझे उसके 5 सिप भी लेने पड़े ना, ये बलिदान भी मैं करूँगा। किस चीज़ के लिए, कि उन्हें भी चखना चाहिए उसे, तो अच्छा होगा एक्सपीरियंस। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ और किसी दूसरे के मुंह में जब वो चाय जाएगी तो उसकी बाहर जरूर आएगी। 8-10 बंदे आएंगे तो एक की तो जरूर बाहर आएगी। एंड आई जस्ट वांट टू नोट दैट काइंड ऑफ रिएक्शन, वो मुझे रिएक्शन पे रिएक्शन नोट करना है। तो मेरा तो ऐसे ही होगा। हाँ, मिर्च मसाला कुछ आ गया तो थोड़ा सा हो सकता है, नमक पे तो नहीं होगा, नमक पे तो नहीं होगा। तो रिएक्शन ये तो सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, लेने दो, मज़े करने दो थोड़े से। तो अब सर मैं आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में जानना चाहूँगा, आपके डेली रूटीन के बारे में। डेली रूटीन है भाई। हॉबीज़ तो देखो क्रिकेट की थी, वो छूट गई है। फिर उसके बाद में देखने की थी, वो भी छूट गई है। अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब नहीं देखता हूँ। हॉबीज़ इसमें हॉबी कह सकती हैं, समझ शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। अगर दिनचर्या का पता चल गया तो आप कहोगे कि सर हॉबीज़ पालने लायक ही नहीं हो। तो क्यों, आप सोचो,
5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ सीधा पानी वानी भरने तुम्हारा है, और यहाँ से मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद 6:30 बजे जाता हूँ, 6:30 तैयार होकर आता हूँ। फिर 7 आपके पास आ गया, अब तक आपके साथ 5 बजे फिर से तुम्हें बुला रखा है, स्टेटस डल जाएगा। उसके बाद में दूध लेके घर पे जाता हूँ, और कभी कभी मैं अपने दोस्त से मिलने चले जाता हूँ बैंक पे, वहाँ पे तो वहाँ 9:30-10 बज जाते हैं। अब इसमें क्या हॉबी काम करेगी? हॉबी तो ये समझ सकते हो आप, तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ बस, मतलब फ़ोन हाथ में रहता है। कोई लोग सोचते हैं कि कर क्या रहा है फ़ोन में, भाई आप चेक कर लो जो भी मैं कर रहा हूँ। इसमें आपको स्टूडेंट के अलावा अगर कुछ मिल जाए, इसमें सिर्फ यूट्यूब पे अब हमारा थोड़ा सा ज़्यादा इंगेजमेंट हो रहा है। पहले फेसबुक पे था और अब यूट्यूब पे। अब आप देखते हो, अब ये वाले वीडियो बन रहे, इसकी एडिटिंग, पहले 5-6 वीडियो शूट करे थे, उसकी एडिटिंग, तो एडिटिंग में बहुत सारा समय निकल जाता है, प्लस फिर अगले दिन का सोचना। अब ये भी तो टेंशन ही है ना, कल व्यवहार हुआ है बच्चों के साथ में, तो वो भी माइंड में रहता है। तो वो भी तो बच्चे यही है कि पढ़ना पढ़ाना है बस। अब तो खेलने का शौक है अभी भी, आप बॉल फेंकोगे तो बल्ले बल्ले मार दूंगा, आप खेलना चाहोगे तो बॉल भी फेंक दूंगा, तो ये तो शौक है ही। इसके अलावा कुछ घूमने वूमने का शौक़ नहीं है। अभी मेरे पास में प्रपोज़ल आया था मेरे दोस्त का ही, अतुल का आया था, कि कहने लगा तू गया नहीं है कहीं, और चलते हैं 5-6 दिन के लिए घूमने, जो लॉकडाउन जब स्कूल नहीं खुला था, चलते हैं और 5-6 दिन में मूड फ्रेश हो जाएगा। तो नहीं गया, मेरा मन नहीं है। मन थोड़ा सा अशांत भी था क्योंकि स्कूल बंद है, तो उसमें इधर उधर की बातें दिमाग में आती हैं। चाहता हूँ कि बच्चों के साथ ही रहूँ, काम करते रहें आगे। दिनचर्या यही है और शौक़ भी यही है बस। गाने वाने सुनता था पहले, बट समय नहीं मिलता। जी भाई साहब विशाल, पूछते रहो, अब तो चल गया इंटरव्यू। मेरा सवाल है सर आपसे, मतलब जब लॉकडाउन लग रहा था तो जैसे कि आपने निर्णय लिया था कि फेसबुक पर हम लाइव जाएंगे और बच्चों को मतलब शिक्षा देंगे, तो कई बच्चे उस शिक्षा को इतना मतलब उस लेवल पर प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो आपका उस बारे में क्या सोचना है? कि मतलब आप भी सोचते होंगे कि बच्चे मतलब एजुकेशन तो ले रहे हैं पर उस लेवल पर नहीं ले पा रहे होंगे, तो आप क्या चाहते थे उस वक्त? फेसबुक का जो रीच है ना, लक्ष्य, वो मैं भी नहीं चाहता कि बच्चे फेसबुक चलाएं, बट वो मजबूरी थी हमारी। मैंने जूम को कोशिश करी थी करने की, लेकिन उस पर वो बैलेंस नहीं स्थापित हो पाया, लाइव का नहीं हो पाया। फेसबुक का मुझे ये दिखाई दिया कि मुझे पता था कि बच्चे पिछले 4-5 साल से फेसबुक पे हैं, और हैं तो वो चाहे चोरी से हैं चाहे वो खुले तौर पे हैं, तो इसका मतलब वो देख सकते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी हैं, तो आई टुक दैट डिसीजन कि बच्चों को थोड़ा सा इंगेज किया जाए और लाइव क्लासेस चला दी जाए। इस लाइव क्लासेस में एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जुड़ जाते हैं। तो पिछले साल की बात है, मार्च के बाद की, अप्रैल मई में हमने स्टार्ट की थी। कमेंट्स बहुत सारे आते थे, बच्चे ही कनेक्ट हो जाते थे, आप भी थे उसके, आप देखते भी थे। मेरा विचार यह कहता है, अगर मजबूरी वाली बात थी तो ठीक है, ऑनलाइन क्लास आप जैसे इंटर तक के बच्चों के लिए कर्ज है, अभिशाप है। चलाई थी हमने और अभी भी चलाते हैं, यूट्यूब पे डालते भी हैं। इस इच्छा के साथ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपके पास में फ़ोन है अगर बाई चांस, तो आप उसे देख लो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको देखना ही है। ये सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि कई लोग ये एडवर्टाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि जेनेटिक इज़ सिटिंग आइडल, कुछ नहीं करता, खाली बैठा रहता है, मेहनत नहीं करता। ये सिर्फ उसके पर्पज़ से डाला जाता है कि ऐसे बंदों को जो उनके मुंह को बंद किया जा सके और उनको मेहनत का अंदाज़ा दिलाया जा सके। अदरवाइज़ मुझे वैसे खुशी हुई थी जो हमने पिछले साल वो चलाई थी ना आपकी लाइव क्लासेस, क्योंकि कुछ और उपचार भी नहीं था और अच्छी खासी बच्चे भी देखते थे, आप ही देखते थे सारे, और उसमें 100-150 कमेंट हो जाते थे कि मैं पूछता था कि आ गया समझ में, तो आप बोलते थे यस सर, इतना बहुत है। देखो रेस्पॉन्स से चलता है सब। रेस्पॉन्स अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आगे से वो वाली चीज़ें भी आनी बंद हो जाएंगी। अच्छी थी, ठीक थी, बट मैं इसको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँ। हाँ, यूट्यूब पे अगर लाइव जा रहे हो और आप बड़े हो गए हो, ग्रेजुएशन वगैरह में तैयारी कर रहे हो, तो ठीक है, ले लो, पैसा भी बचता है, हमें आगे चल के पैसा भी देखना है। बट इंटर तक के एजुकेशन में लक्ष्य मेरी समझ से परे ही है मामला। सर आपका ये यूट्यूब चैनल खोलने का क्या मोटिव था, मतलब क्या एजेंडा था आपका ये?
यूट्यूब चैनल आपको पता है समर ये 2014 में ही शुरू हो गया था। 2014 में हमारी पहली वीडियो आई थी और वो आपने देखी भी होगी 2014 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2015 14 में ही होगी। और वो मैंने उस पर बनाई थी, क्या कहते हैं, लैपटॉप पे बनाई थी और वो डाली गई थी। उसके बाद में सचिन वगैरह की वीडियो है, आदित्य की वीडियो, ऑफिस की रीडिंग करते हुए भी हैं, वे भी डाली गई थी। तो आप समझ सकते हो कि जेनेटिक ने हमेशा से ये चाहा है कि वो आगे तक चले जाए बच्चों की वीडियोस। बीच में फिर रुक गया, बीच में बहुत लंबा गैप हुआ। फेसबुक को हमने पकड़ लिया, जो कि एक गलत ही प्लेटफॉर्म है मेरे विचार से तो बच्चों के हिसाब से। और मोटिव यही है, मोटिव तो इसे और ऊँचा ले जाने का है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर ही ऐसा है और हमारे बच्चों का जो एज विंडो है वो ऐसी है, उनके पास में फ़ोन नहीं होता, तो वहाँ पे रेस्पॉन्स मिलना बड़ा भारी होता है। बट फिर भी हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। और आज 22 सितंबर है 2021 का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैनल जाएगा। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, स्रोत नहीं है। आप जब बड़े हो जाओगे तो आप ही कहोगे कि हाँ, क्योंकि याद तो करोगे ही और कुछ चीज़ें, रिसोर्सेज भी हमारे पास में आ जाएंगे, तब ये और बढ़ा जाएगा। तो मोटिव तो यही है। मोटिव तब जो था वो ऐसा नहीं था कि यूट्यूब चैनल को बड़ा बनाना है, बस खोल दिया था, उस पर कुछ वीडियोस वगैरह डाल देंगे एंड इट स्टार्ट। ठीक है। जैसे सर आपने बताया था कि 2014 में हमारे पास इतनी बढ़िया बिल्डिंग नहीं थी और आज तो हमारे पास एक अच्छी बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के बारे में नहीं, मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब वहाँ से हमने ग्रोथ की, अब आगे आपका क्या है कि जेनेटिक को मतलब कहाँ लेके जाएं? जेनेटिक को विशाल, अगर लॉकडाउन से पहले की स्थिति में बताऊं, देखो मेरा जो प्लानिंग है वो सबसे बड़ी क्वालिटी यह है उस प्लानिंग की, वो स्टेबल है। वो इस तूफ़ान के बाद में भी ना वो 1 इंच हिली नहीं है। हालांकि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ पर्सनल रूप से, स्कूल भी बहुत प्रॉब्लम में था, बट वो हिली नहीं है। मेरा यह विचार है कि सबसे पहले जो करंट बिल्डिंग है हमारी, इसको हम एक बेहतर शेप दे दें। अब धीरे धीरे चीज़ें होंगी, फंडिंग होगी और इसमें हम इसको उस लेवल पर लेके जाएं जो ये कम से कम वैसी हो जाए जो मेरे दिमाग में था। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे फ्रेंचाइजी का जिक्र किया, इसका हम दूसरा रूप ज़रूर खोलेंगे कहीं पर, हम जैसे इससे फ्री हो जाते हैं। आपको जेनेटिक 2 ज़रूर दिखाई देगा। हालांकि हमने कोशिश की थी जेनेटिक 2 की और वो हो भी गया था, बट आई स्टेप बैक, क्योंकि ये जो 1 है वो डिस्टर्ब होने लगा था। तो आई हैड टू टेक द डिसीजन टू स्टेप डाउन और वो फिर कर दिया। ऊंचाई पर जाने की इच्छा है और ऊंचाई पर आप समझ सकते हो, हम तो जाएंगे नहीं, हम कब जाएंगे, जब आप जाओगे। जितना हम आपको बेहतर देंगे, हमारी ऊंचाई उसी से तय हो जाएगी। इसका मतलब ये समझो आप कि हम नहीं जाना भी चाहें तो भी हम जाएंगे, क्योंकि हम परिश्रम छोड़ेंगे नहीं। आप जाओगे तो हमारी ऊंचाई आपके साथ साथ ऊपर चलेगी। तो यही है, देखते हैं इसको पहले उस रूप में लेके आ जाएं और आगे। अभी तो 1 साल बिल्कुल प्लानिंग नहीं है कुछ भी करने की एक्स्ट्रा, और 1-1.5 साल के बाद में कुछ इसके ऊपर और वर्क करेंगे और आगे चलेंगे। सर मतलब जब आपने जेनेटिक को खोलने का निर्णय लिया था तो एक नाम की ज़रूरत होती है, तो जेनेटिक का आइडिया कहाँ से मिला? जेनेटिक का आइडिया, अब मेरे से ये सवाल बहुत सारी जगह हुआ है। जब हमारा हवन हुआ था 2017 में, याद होगा, तब भी जब वो आए थे शांति कुंज हरिद्वार से, तो ये क्वेश्चन आया, कई ने किया। जेनेटिक, आप तो साइंस के छात्र हो, जेनेटिक साइंस का एक शब्द है और ये कहीं ना कहीं हमारे बड़े हैं, फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंडफादर, हमारे पूर्वज, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से कनेक्ट करता है। उनके गुण अवगुण, क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं। शिक्षा पहले कैसी थी? एक शुद्ध शिक्षा थी पहले, और उसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं थी, लालच नहीं था, मिलावट नहीं थी। तो आई थॉट कि आज तो आपने देखा है बिजनेस ही है, आज के टाइम में आप क्या देखते हो, बिजनेस है। तो आई थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि शिक्षा को उसी लेवल पे लेके आना, मतलब जो शिक्षा का रूप था, जो हम गुरुकुल वाला ज़माना देखते हैं, तो उसमें गुरु होता था, शिष्य होता था, पढ़ाई करते थे, बहुत सारी चीज़ें और भी करते थे सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, वही चीज़। बस फिर मैंने सर्च आउट किया और जेनेटिक मुझे एक ऐसा शब्द मिला
जो इस बात को श्योर करता है कि जो चीज़ पहले थी वही चीज़ अब है। ठीक है, तो शिक्षा का जो शुद्ध रूप था उसे लाने की कोशिश की थी। जेनेटिक को फाइनलाइज किया गया, नाम बहुत सारे थे लेकिन जेनेटिक को अल्टीमेटली फाइनलाइज किया गया और सही चल गया, ठीक चल गया। अच्छा नाम है। कई बच्चे बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, कुछ को लंबा लगता है, बट पर्पज़ उसका दूसरा था। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे स्कूल के पहले 5 या 6 बैच हैं जो चले गए और हम भी अपना 6 मतलब 11th ना चले तो हम भी 6 महीने बाद चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन आपका उस टाइम पे जैसे अगले दिन हमारा फेयरवेल है, मतलब आज का है, अगले दिन फेयरवेल है, तो उस टाइम पे आपका जो मूवमेंट होगा कि कल से बच्चे चले जाएंगे। अरे मैं अभी से परेशान हूँ कि कल बच्चे चले जाएंगे। हाँ। और बस मैं अभी से परेशान हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार कुछ भी कोशिश करके 11-12 तो चलाई जाए, 12 के बाद भेजा जाए। 12 के बाद दुख नहीं होगा, 12th के बाद नहीं होने वाला दुख, 10 के बाद होता है। तो जब फेयरवेल की अगर मैं बात करूं तो फेयरवेल इज़ द सैडेस्ट डे। अगर मैं पिछले भी कुछ देखूं तो काफ़ी मतलब झेलना भारी होता है। और फिर उन बच्चों के बिना रहना जिन बच्चों के साथ आप 24 घंटे हो, मतलब कोई भी काम करता हूँ बाज़ार का तो तुमसे, कुछ चीज़ें करनी है तो तुमसे, तुम्हें एक इस तरीके से काम करते हो जैसे स्टाफ हो, बिल्कुल दोस्त की तरह, भाई की तरह। और फिर एकदम से एक ऐसा दिन आना जबकि अब मतलब वो वाली चीज़ें नहीं होंगी, तो ये काफ़ी मतलब इसमें हिम्मत की बात है और अनएक्सप्लेनेबल है। क्या शब्द यूज़ करूँ, चाहता तो हूँ ही नहीं, लेकिन कई बच्चे चाहते हैं वैसे जाना जिनको जेल लगती है। फिर ये सोचता हूँ कि आप पता है भाई बच्चे मुझसे परेशान हो तो उनके लिए तो अच्छी खासी आज़ादी मिल गई है, तो ये सोच के अपना चलती हैं चीज़ें। लेकिन डिफ़िकल्ट तो है ही, तो तुम्हारे लिए भी होगा डिफ़िकल्ट। अगर कोई बच्चा लगाव करता है किसी से तो उसके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। वैसे मुझसे करते हैं, मैं थोड़ा सा सख्त हूँ तो थोड़े से बच्चे खिलाफ होते हैं, लेकिन जो असली बच्चे हैं ना, जो टीचर को देखते हैं, पहचान लेते हैं, वो जाना नहीं चाहते। और ऐसों की ही ज़रूरत है। मेरा मन है कि मुझे यहाँ से जाना नहीं है। मेरा भी मन यही रहता है परीक्षित। मैंने लास्ट ईयर भी उस बैच के सामने प्रपोजल रखा था, बट बच्चों की अपने डिसीजंस होते हैं आज के समय में, और उन डिसीजंस को ऐसे होते हैं विशाल कि उन्हें मम्मी पापा भी उनके बीच में नहीं बोलते, तो हम तो क्या चीज़ है। सर मैं अपना लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप पहली बार अमृतसर से कहाँ पे मिले थे, मतलब कैसे? वहीं पर सूरजमल स्कूल में। सूरजमल में। और ये मान के चलो 1-2 साल तो बात ही नहीं हुई। उन्होंने अपना पढ़ाया, मैंने अपना पढ़ाया। आई केम बैक होम, ही वेंट बैक होम, बस ऐसे चलता था। सूरजमल में ही बात हुई धीरे धीरे। पहले ऐसे ही जैसे आप देखते हो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो कोई बातचीत नहीं, ऐसे ही बस ऐसे चलता गया। फिर हो गया कनेक्शन, डन हो गया। कुछ और क्वेश्चन? सर जब मतलब 2014 में हमारी जो क्लास 9th और 10th नहीं थी, तो आपने मतलब क्या सोचा कि 9th 10th भी चलाई जाए? जो बच्चे हैं मतलब वो, जैसे हम 8th क्लास को हम अपना टॉप देना चाहते थे, बेस्ट देना, तो आप क्या सोचते थे कि हमें 9th 10th भी खोलना चाहिए? पता है लक्ष्य वो एक्चुअली वो तब नहीं सोचा, वो कमिटेड था 9th 10th चलानी। वो जब हमने प्रचार प्रसार करना शुरू किया, मतलब वो प्लानिंग में ही था, वो प्लानिंग का एक अटूट हिस्सा था 9वीं चलाना। हम चाहते थे कि 11वीं 12वीं तो हम बाद की बात है, लेकिन पहले हम क्या चलाएंगे, 9th तो जरूर चलाएंगे। तो 8वीं के जो एडमिशन लिए गए थे वो इस कमिटमेंट के साथ ही लिए गए थे कि 9th चलाएंगे। तो 10th तक तो चलाना एक हिस्सा था उसका, क्योंकि 9वीं 10वीं को हम डायरेक्ट नहीं चला सकते थे, इसलिए हमने 8th तक स्टार्ट किया और 8th के बैच को हम 9th में लेके आना ही था। तो ये प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा था। 11वीं 12वीं भी हो सकता था, बट जैसे आप जानते हो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और ये मेरे अंतरात्मा से छूटता नहीं है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि ये 8वीं तक की बिल्डिंग रखें हम, और एक और बिल्डिंग बनाएं उसमें 9 से 12 उसे बिल्कुल सेपरेट रखें, तो होगा और आगे होगा। अभी नहीं होगा लेकिन होगा। तो आज हम सभी ने अपने मतलब जो हमारे क्वेश्चन थे जो हम पूछना चाहते थे वो हमने आज पूछे हैं अपने सर से, और मतलब हमने आज कुछ नया करने की कोशिश की है, जो मतलब
काफ़ी हद तक नहीं कर पाते थे हम, तो मतलब आज हमने बहुत नया करने की कोशिश की है। और आप हमें लगता है आप मतलब जो हमारी गलतियाँ होंगी वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आपके दिन के लिए शुभकामनाएं।